आज से त्रस्त नहीं, काफ़ी साल हो गए। टैक्स में तो लोग कोई रियायत देते नहीं है। कोरोना काल में भी इन्होंने 500 रुपये लगा दिया था। 10,000 या 25,000 करोड़ रुपए का शायद इनका कुछ नगर पालिका का टेंडर जाता। शायद यहाँ की जो जनता है किसी जानवर जैसा है क्या यहाँ पर? यहाँ पर गोबर है, कचरा है, गंदगी, इतनी गंदगी है। अपने 5-5 फुट पानी घुसता है। बारिश का पानी नहीं, गटर का पानी। कचरा फेंकने के लिए आते हैं सर, तो रोज कचरे की गाड़ी यहाँ पर नहीं आती। सर कैसा है ना, उनकी जो चमड़ी होती है ना सर, वो गेंडे की चर्बी होती है। आप कितना भी मारो ना सर, उनको फर्क नहीं पड़ता। उनको मालूम है ये लोग ना कचरे में जिएंगे, कचरे मरेंगे। मेरे कमर तक आ गया। कुछ स्कूल बच्चे लोग आ रहे थे, हमने बच्चों को पूरा उठा के एक जगह पे जिसके घर पे था उनको हमने भेज दिया। वहाँ पे ये नगर पालिका का ये जो जितनी फल्ली है, ये सारी फल्ली जाके वहाँ पे जमा हो गया। मैं आगे गया, कितना पानी था? इतना पानी था, ऊपर से भी पानी और डूब के मैं वो फल्ली निकाला। शिकायत होने के बावजूद नगर पालिका जीरो बराबर का काम। जो कॉन्ट्रैक्टर होकर उनको बोला प्लीज आप एक काम करो, अपना जीसीपी लाओ। सुबह से मेहनत कर रहे हैं, लेकिन नगर पालिका का जो जीसीपी है वो शाम को आया। सारा कचरा उठा के अगर आपके ऑफिस में फेंकूं, मैं देखना चाहता हूं कि आप कितने घंटे तक इसकी बदबू से बैठ सकते हैं। तो सोचिए 24 घंटे से ज़्यादा समय हो गया, फिर भी लोग यहाँ पर रह रहे हैं, खाना खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं। अभी बस्ती बस रही थी तब नगर पालिका कहाँ थी? यहाँ के नगर सेवक कहाँ थे? नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित। इस वक्त मैं खड़ा हूँ नाला सुपारा के उस इलाके में जिसे गंदगी का अंबार कहें या ये कहें कि यहाँ पर लोगों को बदहाली में, कीचड़ में, गटर में जीने पर मजबूर कर दिया है महानगर पालिका ने। वो महानगर पालिका जो डींगे मारती है कि हर वर्ष 10 करोड़ का ठेका हमने निकाल दिया है, कॉन्ट्रैक्ट निकाल दिया है नाले सफाई का। अजिंक बगाड़े अतिरिक्त आयुक्त और चारुशीला पंडित उपायुक्त, अब ये देख लीजिए यहाँ का नज़ारा। आपको यहाँ का नज़ारा देखने के बाद अगर शर्म आ जाए तो महानगर पालिका के पद पर आश्रित मैडम जी और अजिंक बगाड़े अतिरिक्त आयुक्त जी अपने काम को सही ढंग से करने के लिए आगे आइए, वरना आयुक्त महोदय अनिल पवार जी आप स्वयं इस पर कार्रवाई करने के लिए आगे आइए। इन दोनों पर कार्रवाई नहीं कर पाएंगे, महानगर पालिका नहीं संभाल पाएंगे तो छोड़ दीजिए कुर्सी, क्योंकि आपकी वजह से जनता यहाँ पर इस तरह से बदहाली में जीवन जीने पर मजबूर है। कल यहाँ की अव्यवस्था इस प्रकार थी कि यहाँ पर नदी से सा बह रहा था गटर, और उसको साफ करने के लिए लोग यहाँ पर स्वयं जो यहाँ रहते हैं वो लोग सड़क पर उतरे थे। उन्हीं लोगों से हम बातचीत करते हैं कि बदहाली का किस प्रकार का माहौल है यहाँ पर और क्या कुछ उन्हें झेलना पड़ता है। सुनील जी, क्या कुछ झेलना पड़ता है यहाँ पर, क्योंकि बड़ा अच्छा नज़ारा नज़र आ रहा है। ये मुझे लगता है कि महानगर पालिका के एक पुरस्कार है, क्या कहेंगे? देखिए सर, सबसे पहली बात है यहाँ की जनता आज से त्रस्त नहीं, काफ़ी साल हो गए। कहते हैं कि 2 नगर सेवक यहाँ से चले गए। माजी, अभी समझ लीजिए माजी नगर सेवक कहा जाता है सबको, बराबर चले गए। अब मुझे बताइए कि यहाँ की जनता किसके भरोसे बैठेगी? जो इंसान घर पट्टी टैक्स भरता है, टैक्स में तो लोग कोई रियायत देते नहीं है। कोरोना काल में भी इन्होंने 500 रुपये लगा दिया था। साल का इनका कुछ 10,000 या 25,000 करोड़ रुपए का शायद इनका कुछ नगर पालिका का टेंडर जाता है, शायद कंफर्म नहीं, बजट इसका जो जाता है। आप सोच लीजिए, आप देख लीजिए कि यहाँ की जो जनता है किसी जानवर जैसा है क्या यहाँ पर? यहाँ पर गोबर है, कचरा है, गंदगी, इतनी गंदगी है सर। अव्यवस्था किस प्रकार की है? घरों में पानी घुस जाता है सर, घर में डेफिनेटली 5-5 फुट पानी घुसता है। 2 दिन से मेरे ऑफिस में पानी घुसा था। 5 फुट गटर का पानी? हाँ, गटर का पानी। बारिश का पानी नहीं, गटर का पानी। कचरे के साथ मतलब एक मुफ्त मिलता है? मुफ्त मिलता है, के साथ पानी के साथ कचरा फ्री। फ्री क्यों? क्योंकि देखिए नगर पालिका इतनी आलसीपना करती है कि बारिश से पहले कम से कम 1.5 से 2 महीना पहले सारे गटर नाले साफ करना चाहिए। हमारे महानगर पालिका के पास जीसीपी नहीं है उनके पास सर। पूरे विराट महानगर पालिका में जीसीपी नहीं है। कैसे तो है वो तो कहते हैं नहीं ना सर, जब भी मैं फोन करूंगा सर बोले जीसीपी खराब हो चुका है। जीसीपी इधर, हाँ, खराब हो गया। और आप जैसे लोगों के लिए खराब हो चुका है। दूसरी बात, जब यहाँ पर लोग कचरा फेंकने के लिए आते हैं सर, तो रोज कचरे की गाड़ी यहाँ पर नहीं आती। अच्छा, आप सोच लीजिए, अगर आपके घर में 5-5 दिन कचरा आप रख सकते हो क्या? नहीं रख पाओगे ना। ऑब्वियसली आप फिर कहीं ना कहीं तो रास्ता निकालोगे ना। आप गटर में डालोगे, कहीं सार्वजनिक जगह पर डालोगे। मैं नगर पालिका से हमेशा से निवेदन करता हूँ कि सर प्लीज़ सुबह 11 बजे आप यहाँ पर गाड़ी भेजिए और लोगों को एक नोटिस भेजिए कि आप कचरा उधर मत डालें, हम लोग रोज आपके इधर गाड़ी भेज रहे हैं। यानी ना गटर साफ होता है, नहीं होता है, ना कचरा गाड़ी कचरा लेने आती है, बिल्कुल ही नहीं। लोग इधर उधर डाल देते हैं, वहीं जाकर डंप होता है, फिर आदमी पूरी बदहाली हो जाती है। सर यही बात है ना, अगर समझ लीजिए अगर टाइम टू टाइम कचरा वाले आए, झाड़ू मारने आए, तो सोच लीजिए इतनी गंदगी नहीं होगी। इतने कान में उनके जाती नहीं, आप लोग लेटर नहीं भेजते? सर कैसा है ना, उनकी जो चमड़ी होती है ना सर, वो गेंडे की चर्बी होती है। आप कितना भी मारो ना सर, उनको फर्क नहीं पड़ता। उनको मालूम है ये लोग ना कचरे में जिएंगे, कचरे मरेंगे। क्या कभी आपने देखा है कि कोई बड़ा अधिकारी
यहाँ पर आके सर्वे करने आए हो। नहीं, आप बताइए, आए ना कभी? नहीं सर, वो तो कल कहते हैं उधर जाके सर्वे करते हैं, नहीं सर, देखते हैं, मैं- निरीक्षण करते हैं पूरी तरह। मैं आपको एक जीता जब उनको जागता फोन करो तो कहती है मेरे निरीक्षण पे ही हूँ। जीता जागता मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ, सुनिए, जीता जागता आपको एक उदाहरण बताता हूँ। कल का दिन जब मुझे पता चला कि 11 बजे से बारिश शुरू हो रही है, मैं यहीं था सर, मैं यहाँ से ज़रा भी नहीं हिला। देखते देखते बारिश का पानी मेरे कमर तक आ गया। कुछ स्कूल में बच्चे लोग आ रहे थे, हमने बच्चों को पूरा उठा के एक जगह पे जिसके जिसके घर पे था उनको हमने भेज दिया कि चलो भाई को बच्चा बहना नहीं चाहिए। 2-4 घंटे हम लोग ने बच्चे लोग की यहाँ की समाज सेवा बहुत की। फिर पता चला कि वहाँ पर जो पानी ब्लॉक हो रहा है कचरे की वजह से। फिर मैं था, हमारे राकेश भाई थे, राकेश भाई इधर आओ पहले 2 मिनट, इन भाई साहब इधर आओ, नहीं 2 मिनट, इन भाई साहब का तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने अपने जान हथेली पे लेके यहाँ पर जान हथेली पे लेके भाई साहब ने, यहाँ के लोग, हाँ ये काफ़ी भाई ने मदद राकेश, किया। डरते नहीं हो जब इस तरह का माहौल? राजेश नाम है मेरा। राजेश, मैं जो है कल से, जब से बारिश से शुरू हुई है, जब से एकदम बाढ़ आया हुआ है, तब से मेरे से जितना हो सका उतना किया। क्या किया मैंने, ये वो जगह दिख रहा है आपको, लास्ट का जगह कोने का, वहाँ पे ये नगर पालिका का ये जो जितनी फल्ली है, ये सारी फल्ली जाके वहाँ पे जमा हो गया और किसी को पता नहीं है कि वहाँ पे क्या जमा हुआ है। इन्होंने बताया कि वहाँ पे जो होल है वहाँ पे कुछ रहेगा, इसलिए पानी नहीं निकल रहा है। तो इनको मैंने 2 बार बुलाया तो ये बोले चलो मैं आता हूँ। मैं आगे गया, कितना पानी था? इतना पानी था। तो आप डर नहीं रहे? मैं डरा नहीं, मैं उतने पानी, अब मेरे ऊपर से भी पानी डूब के मैं वो फल्ली निकाला। इन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, मैं अपने आप को सोचा नहीं मैं बह जाऊंगा, कुछ होगा, मुझे कोई परवाह नहीं, खाली पब्लिक को बचना चाहिए बस। चलिए आप लोग आ गए, तो ऐसे लोग शख्स आगे आते हैं यहाँ पर। इसके बाद शिकायतें इतनी करने के बाद भी यहाँ महानगर पालिका कैसे काम करती है? देखिए सर, शिकायत होने के बावजूद नगर पालिका 0 बराबर का काम यहाँ करती के है। आमदार, यहाँ के देखिए कोई सर, नहीं दिखता एक है, चीज़ कोई नहीं सुनिए दिखता है। अब एक बात बताता हूँ सर, कल से मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ। मैं तो कोई चुनाव पे खड़ा नहीं हूँ, ना मैं कोई उम्मीदवार हूँ, ना मैं कोई जीता हुआ कैंडिडेट हूँ। यहाँ पर जो नगर सेवक थे या नगर सेवक जो कार्यकर्ता होते हैं, आप ये साधारण से पब्लिक है, इनसे पूछ लीजिए कि यहाँ से कुछ लोग आए हैं मदद के लिए, कोई नहीं है। पूछ लीजिए, बाजू में खड़े हैं। ये जो काम चल रहा है सुना है कौन महानगर पालिका है? नहीं, क्या हुआ मालूम है, ये क्या हुआ कि रात को जब ज़्यादा परेशान हुआ, 1:30-2 बजे सबके घर में पानी घुसना शुरू हुआ, तो फिर मुझे फ़ोन आया, सुनील भाई ऐसी से बात हो रही। तो इमीडिएटली हमने क्या किया, मॉर्निंग में इन लोगों को जो कॉन्ट्रैक्टर होकर उनको बोला प्लीज़ आप एक काम करो, अपना जीसीपी लाओ और ट्रैक्टर लेके आओ। वो बेचारे सुबह से मेहनत कर रहे हैं, लेकिन नगर पालिका का जो जीसीपी है वो शाम को आया। जी अभी शाम को आया, मेरे ख्याल से 2-3 घंटे पहले आया, वरना सुबह से लेके जो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर था ना वो अपना लाया था, जिसमें नगर पालिका का कोई लेना देना नहीं। महानगर पालिका को क्या कहेंगे इन सब? सर महानगर पालिका को सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, थोड़ी सी भी अगर शर्मिंदगी है, अगर मैं ये सारा कचरा उठा के अगर आपके ऑफिस में फेंकूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि आप कितने घंटे तक इसकी बदबू से बैठ सकते हो। अगर आप, मुझे लगता नहीं कि आप 5 मिनट से ज़्यादा बैठ पाओगे, तो सोचिए 24 घंटे से ज़्यादा समय हो गया, फिर भी लोग यहाँ पर रह रहे हैं, खाना खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, उठ रहे, बैठ रहे, बाथरूम जा रहे हैं, फिर भी क्या हो गया कि उनको जीने की एक आदत हो गई है। क्या किए, कोई रास्ता ही नहीं है वहाँ पर। आप थोड़ी दूर के बाद जाइए, देखिए वहाँ पर महानगर पालिका ने बोर्ड डाल के रखा हुआ कि ये जगह बेकार है और ये जगह बड़ा ख़राब है, ये जगह बड़ा ख़राब है। जब ये बस्ती बस रही थी तब नगर पालिका कहाँ थी, यहाँ के नगर सेवक कहाँ थे, यहाँ के आयुक्त या सहायुक्त कहाँ थे? कहीं ना कहीं सर जब इसका सर्वे करेंगे ना तो 3 आदमी सस्पेंड होना है, 3 आदमी पे कार्रवाई ज़रूर होगा। एक तो यहाँ का नगर सेवक, दूसरा यहाँ का MSC जो नगर पालिका अधिकारी, और तीसरा यहाँ का जो बिल्डर, जो भू माफिया हो, उन पर होगा। चलिए, यहाँ की व्यवस्था पूरी तरह अव्यवस्थित है, महानगर पालिका के अधिकारी जिम्मेदार हैं बताया जा रहा है। यहाँ अगर ये कहा जाता है ये इलाका इनलीगल है, अनाधिकृत है, तो इसे बसने क्यों दिया गया? और बसने दिया गया तो घर पट्टी, मीटर, ये सब दे दिया जाता है। उसके बाद यहाँ पर गटर का काम भी कॉन्ट्रैक्ट निकाल दिया जाता है इनलीगल जगह पे। चलिए ठीक, कॉन्ट्रैक्ट निकाल दिया है, कॉन्ट्रैक्टर अपना काम अभी अधूरा रखा है, पूरा नहीं हो पाया। नाले की सफाई सही ढंग से नहीं हो पाती है, यहाँ से कर भी वसूला जाता है। सवाल ये है कि आखिर अगर इनलीगल है तो फिर आप घर पट्टी क्यों लेते हैं, मीटर क्यों लगाते हैं? अगर ये सब लेते हैं तो इन पर, इनके साथ ये नाजायज़पन क्यों? आखिर क्यों इनके साथ नाइंसाफ़ी होती है? आखिर क्यों सफाई ढंग से नहीं होती, इनको सुविधाएं नहीं मिलती है? सवाल यह है कि महानगर पालिका आखिर इन सभी के साथ में बड़ा जो गैर जिम्मेदाराना काम करती है, आखिर क्यों? अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में इन सब मामलों को देखते हुए जनता आक्रोशित होकर जो आंदोलन में तब्दील होती है, या यही सारे माहौल को देखते हुए शांत रहेगी। एंटी करप्शन न्यूज़ के लिए सचिन दीक्षित, नाला सुपारा।